रोए आंसू नहीं आ रहे। इन्होंने दहेज भी बहुत दिया है, लेकिन बेटियां मारी मारी घूम रही हैं। जरा से यदि कोई दहेज में चीज कम पड़ जाती है तो वो लड़के वाले, वो ससुराल पक्ष के लोग उस बेटी को घर से निकाल देते, तंग कर देते। प्यारे भक्तों, दहेज की इतनी बुरी बीमारी। एक बार एक बेटी को जिंदा जलाया गया। एक पिता गरीब था, अच्छे परिवार की तमन्ना लेकर के बेटी को अच्छे परिवार में विवाह कर दिया, अपना खेत भी बेच दिया। खेत बेचने के बाद शादी उसकी की, कुछ दौलत कम रह गई। उसने कहा था कि शादी के बाद दे दूंगा। अरे भागवत के श्रोता, उसकी जमीन जायदाद भी बिक गई, लेकिन बेटी चली गई घर से। बेटी के पीले हाथ तो कर दिए, लेकिन बेटी को चैन नहीं दिया। बेटी को सदा दुख देने लगे वो दहेज के भूखे भेड़िया। आजकल तो 7 बेटे बिक रहे हैं, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। दहेज का भूखा भेड़िया बेटी को सम्मान नहीं देता है। सास अपशब्द कहती है, ससुर को चालक कहता है। आंखों में आंसू भर के बेटी पूरे घर का काम करती है, रोकर के अपने सास और ससुर से कहती है, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया? जिस दिन से विवाह होकर के आया 1 महीने के बाद तुमने मुझे दुख देना शुरू कर दिया। ये आज की कहानी है, इस कलयुग की, मेरी आंखों के देखी सामने। आंखों में आंसू भर के बेटी को मैया बमला से विनती करती है, मैंने ऐसा कहा बिगाड़ो? दहेज के भूखे भेड़िया बेटी को भोजन तक नहीं करने देते। प्यारे, सुबह से शाम हो जाती है, वो बेटी सारे घर का काम करती है, 1 मिनट भी आराम नहीं मिलता है। और शाम को जब भोजन करने बैठती है तो परिवार के लोग उसे कलेश करते हैं। तो उस बेटी के हृदय पर व्यतीत क्या होती होगी, उस बेटी को पूछा जाएगा। एक दिन बेटी के बारे में सलाह मिला रहे हैं, बेटी के बारे में सलाह कर रहे हैं परिवारी लोग, इसे जिंदा जला दो, दूसरी शादी कर ले, उसमें दहेज मिल जाएगा, इसे जला के खत्म कर दो। तो वो आवाज उस बेटी के कानों तक पहुंची है। बेटी एकदम अपने दिल में घबराने लगी है, भगवान मेरी नसीब में क्या लिखा है? मेरे बाबा ने तो मेरा विवाह अच्छे घर में इसलिए किया था कि मेरी जिंदगी सुकून से कट जाएगी। एक परम पिता आज मेरी किस्मत में क्या लिख दिया? बेटी ने सुना कि मेरी जिंदगी अब नहीं रही, मेरे सास ससुर नंद और मेरे पति मुझे जिंदा जलाने के प्लान बना रहे हैं। भाग करके बेटी ने कमरे में बंद किवाड़ करने के बाद अपने बाबू को एक पत्र लिखा और विचार करने लगी, ये पत्र मैं अपने बाबू के घर पहुंचाऊंगी, मेरे बाबू मुझे जरूर लेने आएंगे। विधि का विधान, पत्र लिखने लगी। पत्र को लिखते हुए अपने पिता को याद करती हुई भूमि को बोला कि पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया। वो लड़की अपने पिता को पत्र लिख रही है और लिखती हुई बोली, ओ बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, पापा मायके में तड़पे तुम्हारी बिटिया। बबुला मायके में तड़पे तुम्हारी बिटिया। पिता की बेटी खत लिख रही है अपने पिता के लिए, बबुला तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हारी बेटी तड़प रही है। बबुला बबुला ओ पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया।
बेटिया बबला माई के तरस तुम्हारी बेटिया। आंसू भर के अपने राहुल के लिए पत्र लिख रही है। पिता पिता तुमने तो धन दौलत अपनी जमीन और जायदाद को बेचने के बाद मेरा विवाह किया था। बबुला बबुला आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचना है तो देर मत करना बबुला। आंखों में आंसू भर के बेटी रोने लगी है। पत्र लिखती हुई बोली बबुला दुख की तरह है ससुराल में। बोली सासु बीमार ससुर खटक अरे पापा। आंखों में आंसू भर के अपने पिता से सब लिख रही है बबुला बबुला। सासु बीमार ससुर खटक अरे पापा। कोई बेटी ससुराल में फंसी होती है, ससुराल पक्ष के लोग जब बिटिया को दुख देते तो उसके हृदय की कोई सुनने वाला नहीं होता है। आपको प्रयास करके अपने पिता को पत्र लिखने लगी है। पिताजी पिताजी मेरी जिंदगी में क्या हो गया? तुमने तो कहा था अच्छे घर में तेरा विवाह करेंगे, मेरी किस्मत। आपको प्रयास करके अपने बाबू की याद करती हुई रोने लगी। बबुला भैया बबुला मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जिंदगी का आखिरी दिन आज मेरा आज है बबुला। सासु कुंवार ससुर भटकारे पापा। सासु बीमार ससुर भटकारे पापा। घर के आगे लिख रही है बबुला। भाई प्रेमी बबुला तुमने कब कब मारी। पिता मायके में तुमने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया था। तुमने अपने प्राणों से ज्यादा मुझे माना था। लेकिन मायके में बबुला तुमने कब कब मारी। ससुरे में बिना पिटे कि मुझे जात नहीं बाकी। ससुरे में बिना पिटे मेरी ननद दिखावे लगी रे कटिया। वो मेरी ननद दिखावे लगी रे कटिया। रे भाई के तरस तुम्हारी बेटिया। पापा भाई के तरस तुम्हारी आंखों में आंसू भर के पत्र भी लिख रही है।
अपने पिता की याद करती हुई बोली बोला, सास और ससुर, जेठ और जेठानी, ये ननद मुझे सुख की नींद नहीं सोने देते। चलो कोई बात नहीं है मौला, ये सब उल्टा भला सीधा कहती, ये मात नहीं तो इसका भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन क्या कुछ समझो मेरे जीवन साथी, जा कुछ समझो। आंखों में आंसू भरती कहने लगी बबला, जिसके भरोसे पर मैं गई पिता, आज वो भी मेरे साथ नहीं है, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है बबला, क्या कुछ समझो मैंने जीवन साथी, क्या कुछ समझो। कोई कहता है लगा ले मुझसे फांसी, कोई कहता है, कोई कहता है लगा ले मुझसे फांसी, कोई कहता है बाबा जान बिना गिना है पिटिया, बबुला जान बिना गिना है पिटिया, माई के पुत्र से तुम्हारी गुड़िया, बाबा माई के पुत्र से तुम्हारी गुड़िया। पत्र में लिखने लगी है बबला, अंतिम बोल लिख रही हूँ, पाती पढ़ती तेरा न करियो, पाती पढ़ के जल्दी से जल्दी लुवाई ले जाइयो, जल्दी से जल्दी। लिखती हुई बोली बबला, या तुमने देर कर दी ना तो पिटिया तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी बाबू, पाती पढ़ के तेरा तक करियो, जल्दी से जल्दी लुवाई ले जाइयो, तेरे नाम में लगी तुम्हारी गुड़िया, हाँ तेरे नाम में लगी तुम्हारी पिटिया, बोला माई के पुत्र तुम्हारी बेटिया, बोला माई के पुत्र तुम्हारी गुड़िया। इस तरीका से मेरे भारत की बेटियों के ऊपर जुल्म उठाया जा रहा है। दहेज के भूखे भेड़िया उन बेटियों की इज्जत नहीं समझते हैं, वो दहेज की इज्जत समझते हैं। कल से दर विचार कर रहा है कि बहन के लिए मैं दहेज बहुत दूंगा, अब शादी करें तो करें कि साथ ये समझ में नहीं आता। श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, सुनो राजन परीक्षित, कंस के मन में फिर विचार आया है कि अपनी बहन का विवाह वसुदेव महाराज के साथ कर दूं, जिनके संग में हमारी 6 बहनों का विवाह हुआ। बड़े प्रेम से पत्र लिया है, पत्र लिखते हुए कंस कहने लगे हैं, आदरणीय हमारे बहनोई साहब,